जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो, जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। आपके लिए क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया की ओर से मैं डैनिया जोहानिस हूँ और मैं आपकी होस्ट हूँ। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के सवाल हैं जो आप जैसे दर्शकों के लिए हो सकते हैं, जो विभिन्न विषयों पर है, जैसे जीवन, मृत्यु, अकेलापन, डिप्रेशन या अवसाद, चिंता और अन्य कई बातें। हम परमेश्वर, स्वर्ग, यीशु और प्रार्थना के बारे में भी बातें करेंगे। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, इसीलिए कृपया देखते रहिए। आज हमारे बीच में फीबा इंडिया के डायरेक्टर पास्टर बेंजामिन आए हैं। धन्यवाद पास्टर हमारे बीच आने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, इस कार्यक्रम का नाम मृत्यु के बारे में प्रश्न है। इस कार्यक्रम में हम आपको मृत्यु के बारे में और इसके बाद क्या होता है ये समझाने में आपकी सहायता करेंगे, और वैसे ही हम ये भी चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि बाइबल मृत्यु के बारे में क्या कहती है और अपने आप को इसके लिए कैसे तैयार करना है। पास्टर, आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रहिए जब हम मृत्यु के बारे में और आपका वचन उस बारे में क्या कहता है इस विषय में चर्चा करते हैं। हमें उस दिन का सामना करने के लिए तैयार कीजिए जब मौत आएगी। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पास्टर, मृत्यु ऐसा विषय है जिससे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं। वो उसके बारे में बोलने से डरते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम उस बारे में है। हमारे पास कई सवाल हैं। मैं तुरंत आज के पहले सवाल की ओर जाना चाहूंगी। हमारा सबसे पहला दर्शक हमसे ये पूछ रहा है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु चिकित्सीय दृष्टिकोण से जब शरीर के कार्य, सांस लेना, रक्त संचार और मस्तिष्क का काम करना बंद हो जाता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से व्यक्ति इस जीवन से अनंत काल में पार कर जाता है। परमेश्वर का वचन आत्मिक मृत्यु के बारे में भी बोलता है। आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से अलग होने की अवस्था है। बाइबल अपने अपराधों में और पापों में मरने के बारे में भी बोलती है। इफिसियों अध्याय 2 पद 1। हम इसके बारे में और बाद में बोलेंगे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद इस बात के लिए, और निश्चित रूप से आपका उत्तर अगले सवाल की ओर ले जाता है। अनंत काल क्या है? अनंत काल समय के बिना वो अवस्था है जो समय की सीमाओं के बाहर अस्तित्व में है। अनंत काल हमेशा के लिए आगे बढ़ता है, उसमें कोई समय नहीं होता। परमेश्वर सर्वत्र होता है। इसका मतलब परमेश्वर हर स्थान में होता है। परमेश्वर अनंत काल में उपस्थित है, वैसे ही वो यहां हमारे जीवन में भी उपस्थित है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उस व्यक्ति के लिए अनंत काल शुरू होता है। पास्टर, हमारे पास आपके इस उत्तर से संबंधित एक सवाल है। अनंत काल कहाँ है? अब अनंत काल समय रहित अवस्था है। वो कोई स्थान नहीं है, उसका भौगोलिक स्थान नहीं है, क्योंकि कई बार लोग गलत समझ रखते हैं कि अनंत काल वहां है, लेकिन उसका स्थान नहीं है। ठीक है पास्टर, ये बहुत ही दिलचस्प उत्तर है। पास्टर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या मौत के बारे में सोचना उचित है? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हर किसी को मौत के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसी पर बने ना रहें। जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, वो आपको निर्बल बनाएगा, जिससे आप वर्तमान समय का आनंद नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार आप अपने काम और करियर के बारे में तैयारी करते हैं, मृत्यु के बारे में पूछना अच्छा है। क्या मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए मृत्यु अलग अलग समय में आती है। लेकिन हमें अन्य सभी बातों से अधिक परमेश्वर के उद्देश्य को देखना है। परमेश्वर केंद्रित दृष्टिकोण से मृत्यु की ओर देखना उत्तम है। हम एक दिन मर जाएंगे। दुनिया में केवल यही एक आंकड़ेवारी सही है, एक में से एक मरता है।
हम इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अंत आएगा। हमें मृत्यु के लिए और उसके बाद जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहना है। इसी कारण से हमें मृत्यु के बारे में सोचना है। यदि हम इस पर आवश्यकता से अधिक सोचेंगे तो ये हमारे वर्तमान कार्य को हानि पहुंचाएगा। लोग जीवन में कई बातों की योजना बनाते हैं, कई बातों की तैयारी करते हैं। वे अपनी उपजीविका के बारे में क्या करेंगे, वे विवाह की योजना बनाते हैं, वे योजना बनाते हैं कि वे कहाँ रहेंगे, वे अपने परिवारों के लिए योजना बनाते हैं और वे अपने सेवावकाश के लिए योजना बनाते हैं। परंतु फिर भी अक्सर कई लोग पृथ्वी पर उनके जीवन की अंतिम घटना के बारे में योजना बनाने में चूक जाते हैं, अर्थात मृत्यु। वे ये सोचने में विफल हो जाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या आता है और उसकी योजना नहीं बनाते। हमें मृत्यु के बारे में सोचना है और उसके लिए योजना बनानी है। ये इस प्रकार है, यदि मैं केवल मरने के लिए जी रहा हूं और उसके बाद कुछ नहीं है तो ये व्यर्थ है। परंतु मृत्यु के बाद जीवन है, इसलिए हमें मृत्यु के बारे में विचार करना उत्तम है। हमारी जीवन शैली हमारे जीवन के उद्देश्य को बदल देगी। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या मृत्यु हमेशा के लिए है? आपके इस सवाल से आपका क्या मतलब है मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आपको संतुष्ट करने वाला जवाब मैं न दे पाऊं। हमें मृत्यु से होकर गुजरना है या इस जीवन से गुजरते हुए अनंत काल में प्रवेश करना है। सो मृत्यु एक घटना है जो जीवन में एक क्षण में होती है। वो हमेशा के लिए है, इस अर्थ से कि वहां से वापस लौटना नहीं है। एक बार जब आप मर जाते हैं तो आप अनंत काल में आगे बढ़ते हैं। वो जीवन फिर जीने के लिए आप वापस नहीं आते। इसीलिए पास्टर, कई लोगों के पास ये संदेह था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जीवन में वापस आने की धारणा, पुनर्जन्म की पूरी धारणा। लेकिन आपने उस सवाल का भी उत्तर दे दिया, सो धन्यवाद पास्टर। यहाँ एक अगला सवाल है कि कई लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। ये बहुत ही मासूम सवाल प्रतीत होता है। वास्तव में 2 सवाल हैं। लोग क्यों मरते हैं? क्या हर कोई मरेगा? दूसरा सवाल ज्यादा सरल है, क्या हर कोई मरेगा? जी हां, हर कोई मरेगा। लोग पाप के कारण मरते हैं। हालांकि मनुष्य होने के नाते हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हमेशा तक बने रहेंगे और इसलिए कुछ लोग हैं, उनका पूरा जीवन इस प्रकार बिताया जाता है मानो वे हमेशा के लिए जीने वाले हैं। वे धन दौलत इकट्ठा करते हैं, संपत्ति आदि। लेकिन हम सभी को इस स्थान से होकर जाना है। एक महत्वपूर्ण कारण है, हर व्यक्ति मरेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मरेगा। परमेश्वर ने पहले मनुष्य जाति के लिए ये योजना बनाई थी कि मनुष्य सदा के लिए जीवित रहेगा। यदि आप उत्पत्ति की कहानी जानते होंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उनका बहुत प्यारा रिश्ता था, परंतु पाप ने प्रवेश किया और इसीलिए मृत्यु का आरंभ हुआ। उन्होंने पाप करने का चुनाव किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का। यहीं से शुरुआत हुई। इस अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप या उस चुनाव के कारण जिसे पाप कहा जाता है, स्त्री और पुरुष ने हमेशा के लिए जीने के अवसर को खो दिया। अब उनके जीवन के वर्ष सीमित हो गए। अब उनके पास पाप का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव जिसमें वो करने की इच्छा है जो हम करना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुसरण करने के बजाय। अब मरना ही उनके लिए तय है। मैं इसे इस तरह कहूंगा, कई शब्द कहे गए हैं। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मरेगा। तुम गणित में कितनी अच्छी हो? तुम गणित में अच्छी हो? ठीक ठाक ठीक पास्टर। है। एक बार जन्म लेने के बाद आप 2 बार मरते हैं। यदि आप 2 बार जन्म लेते हैं तो आप 1 बार मरते हैं। मैं इसे दोहराना चाहूंगा, यदि आप 1 बार जन्म लेते हैं तो ये शारीरिक जन्म है, भौतिक मृत्यु है, और दूसरी मृत्यु आत्मिक मृत्यु है जो अलगाव है। यदि आप 2 बार जन्म लेते हैं तो भौतिक मृत्यु होती है और नया जन्म है यीशु को ग्रहण करना। याद है हमने कहा था मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। दूसरा जन्म, आप केवल 1 बार मरते हैं, भौतिक मृत्यु जो परमेश्वर से अलगाव नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है पास्टर, मुझे इसे सोचने के लिए प्रेरित किया है। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। मुझे लगता है कि देखने वाले दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत आसान हो गया है जो पास्टर ने हाल ही में कहा। थैंक यू सो मच पास्टर। सो पास्टर, हमारे पास दर्शक की ओर से एक और सवाल है।
और सवाल यह है, मुझे नहीं समझता कि पहले दंपति का मुझसे क्या संबंध है। यदि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का चुनाव किया और उस चुनाव के लिए उन्हें मरना पड़ा, तो जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए मुझे क्यों मरना है? जब मैं बड़ा हो रहा था तब ये मेरा भी सवाल था। ये सवाल हम सभी को परेशान करते हैं। उनके अपराध के कारण हमें क्यों सहन करना पड़ता है, यही वे पूछ रहे हैं। पास का स्वभाव सारी मानव जाति को मिल गया। हर व्यक्ति पाप के साथ जन्मा या पाप की ओर झुकाव के साथ पैदा हुआ और इसलिए हर कोई पाप करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि सबने पाप किया है वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। फिर से इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब एक छोटे बच्चे को ही ले लीजिए। किसी ने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि प्लग के छेद में अपनी उंगली डाले। वो प्लग के पास जाएगा और देखेगा कि क्या उसके मां बाप उसे देख रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं सिखाता। ये पाप का स्वभाव है। पाप करने का मतलब परमेश्वर के मानकों से नीचे गिर जाना। परमेश्वर ने कुछ मानकों को तय किया है। पाप निशाना चूक जाने के समान है। निशाना रखा जाता है, आप तीर चलाते हैं, आपका निशाना चूक जाता है। यह निशाने से दूर हटना है क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया है, जिसमें आप और मैं शामिल हैं। परिणाम यह है कि हमारा जीवन सीमित हो गया है। हम हमेशा के लिए नहीं जीते और मौत आ गई। इसलिए हम सभी मौत का अनुभव करते हैं। पास्टर, जब मैं छोटी थी तब एक सवाल के विषय में मैं बहुत ही जिज्ञासु थी। मुझे यकीन है कि बहुत सारे दर्शक भी जिज्ञासु हैं। ये है पुनर्जन्म। और हमारे पास प्रीति की ओर से एक सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल। वो पूछ रही हैं, क्या पुनर्जन्म सच है? पुनर्जन्म एक झूठा विश्वास है। ये पुनर्जन्म की कल्पना सदियों पहले उत्पन्न हुई और कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। इस मत के अनुसार जब हम मर जाते हैं तब हम फिर से जन्म लेते हैं या जीवन में दूसरे भौतिक रूप में वापस आते हैं। यह हम कैसे जीते हैं इस पर निर्भर है। अब यह विश्वास कहता है कि व्यक्ति का फिर से जन्म हो सकता है, किसी जानवर के रूप में या अन्य किसी रूप में। इस मत का समर्थन करने वाला एक भी पद बाइबल में नहीं है। अब आप विवाद कर सकते हैं, मेरा ये विश्वास है, मेरा शास्त्र ये कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं अपने विश्वास के अनुसार चलूंगा। मैं जो विश्वास करता हूं उस पर। मृत्यु घूमने वाला दरवाजा नहीं है। हम एक दरवाजे से अंदर जाकर फिर वापस आते जाते नहीं रहते। मौत के बाद दूसरा अवसर नहीं है। अब मैं इस प्रकार करूंगा, एक बार हम मर गए कि अंत हो गया और इसीलिए अवसर दिया जाता है। अब हमारे पास केवल एक ही अवसर है कि हम वो महत्वपूर्ण चुनाव करें। बिल्कुल सही है पास्टर, धन्यवाद इस बात का स्मरण दिलाने के लिए। हम इस समय अपने दर्शकों को भी याद दिलाते हैं कि हमारे पास केवल यही अवसर है कि हम अपने पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि जब मौत का दिन आएगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमें अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करना है, क्योंकि हमें नया जन्म पाना है और मसीह के साथ अनंत जीवन बिताना है। पास्टर, अगला सवाल ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, क्या होता है जब यीशु मसीह का अनुयायी मरता है? उसका प्राण या आत्मा तुरंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहने चला जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मरना बेहतर है। चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं उसके साथ रहूंगा। जब यीशु मसीह वापस पृथ्वी पर आएगा तब हमारे भौतिक शरीर भी जिलाए जाएंगे और हम अविनाशी देह में बदल जाएंगे। हम परिपूर्ण होंगे, कोई सीमाएं नहीं होंगी और हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनंत काल तक आनंद उठाएंगे। एक ही शब्द में कहेंगे, यदि हम मरते हैं, हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ होने के लिए चला जाता है। धन्यवाद पास्टर, परंतु अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ स्पष्टीकरण पाना चाहूंगी। दर्शकों को भी इसकी जरूरत होगी। मैं एक भाग का अर्थ नहीं समझ पाई जिसका आपने उल्लेख किया। आपने कहा कि जब यीशु मसीह का अनुयायी मर जाता है, उसका प्राण या आत्मा तुरंत स्वर्ग चला जाता है, और फिर आपने कहा
कि यीशु जब पृथ्वी पर लौट आएगा, भौतिक शरीर जलाए जाएंगे और अविनाशी देह में वो बदल जाएंगे। तब क्या होता है? क्या हमारे प्राण या आत्मा अविनाशी हो जाते हैं? क्या वो इकट्ठा होते हैं, या निश्चित रूप से क्या होता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब यीशु मसीह का अनुयायी मरता है तब उसका प्राण स्वर्ग जाता है। जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, क्या आपको याद है जब चोर ने पुकारा, मुझे स्वर्गलोक में याद करना, तब यीशु ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेरित पौलुस ने देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहने के बारे में कहा 2 कुरिन्थियों 5:8 में। पौलुस ने भी हमें सिखाया कि जब यीशु पृथ्वी पर आएगा तब वो अपने साथ उन लोगों को ले जाएगा जो मर गए और स्वर्ग चले गए। उसके अनुयायियों के शरीर मरे हुओं में से जिलाए जाएंगे और उनके प्राणों के साथ फिर मिल जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13 और 18। अब मैं समझता हूं कि मनुष्य के मन को यह समझना मुश्किल है, परंतु यह सच है। मेरा कहना यह है कि केवल विश्वास करें और अनुभव करें। धन्यवाद पास्टर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया और दर्शकों के पास भी जो कई सवाल होंगे। सो पास्टर, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मणि पूछ रहा है, मुझे किसी ने बताया कि आत्मा सोती रहती है। वो किस बारे में बोल रहा था? कुछ लोग मणि के समान विश्वास करते हैं। जब व्यक्ति मरता है तब पुनरुत्थान के समय तक उसकी आत्मा सोती है। यह विचार बाइबल के अनुसार नहीं है। शायद उन्होंने परंपरा से या वार्तालाप से सुना होगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है। 2 धार्मिक समूह जो आत्मा के सोने में विश्वास करता है, ये वे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये दोनों समूह आत्मा के सोने में विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल इस तरह के विश्वास में योगदान नहीं देती है। आपके दिलासे भरे जवाब के लिए धन्यवाद पास्टर। हमारे पास एक दर्शक से हमारा अगला सवाल है और सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति जो यीशु का अनुयायी नहीं है मर जाता है? अभी हमने बात की कि जब मसीह का विश्वासी मर जाता है, परंतु जब यीशु को न जानने वाला व्यक्ति मर जाता है, वो उस स्थान में चला जाता है जिसे स्वर्ग नहीं परंतु नरक कहा जाता है। यहां पर व्यक्ति सनातन तौर पर परमेश्वर से अलग किया जाता है। वो प्रेम से अलग किया जाता है और वहां पर अनंत काल का क्लेश होता है। इसलिए मसीह ने उन लोगों से विनती की कि जिनको उसने उत्पन्न किया, मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार का दबाव डाल रहा है, जैसे कोई मां जो बच्चे से कहती है कृपा करके वो मत करना, आप बच्चे की भलाई के लिए कह रहे हैं। प्रभु हमसे आग्रह करता है कि हम आएं, उसे ग्रहण करें और अनंत जीवन का अनुभव पाएं। यदि नहीं तो नरक नाम का एक स्थान है और अनंत काल का क्लेश भी है। सो पास्टर, यहाँ एक सवाल है जो कि एक आम सवाल है। इस प्रकार की प्रथाओं और श्रद्धाओं के बीच जी रहे हैं। एंजल पूछ रही हैं, क्या कुंवारी मरियम से प्रार्थना करना उचित है? बाइबल में हमसे कहा गया है कि यीशु के पास जाने के लिए मरियम से प्रार्थना न करें। बाइबल अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए कोई प्रबंध नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते और ये बाइबल के अनुसार नहीं है। धन्यवाद पास्टर। एंजल, मुझे आशा है कि पास्टर ने आपके सवाल का जवाब दिया है। स्वर्ग जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल मसीह है। सो यदि आप प्रार्थना करते हैं तो केवल परमेश्वर की दुहाई दे, स्वर्ग के परमेश्वर की और किसी की नहीं। ठीक है पास्टर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सचमुच स्वर्ग है? क्या ये वास्तविक स्थान है? जी हां, स्वर्ग है। ये वास्तविक स्थान है जहां यीशु विद्यमान है।
यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यूहन्ना 14:2। यीशु स्वर्ग के बारे में अक्सर बोला करता था। वो हमें कभी गुमराह नहीं करेगा। यदि स्वर्ग वो स्थान नहीं है जहां यीशु मसीह रहता है, स्वर्ग में और मृत्यु नहीं होगी, या स्वर्ग में विलाप नहीं होगा, या रोना नहीं होगा, क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:4 में बहुत स्पष्ट कहती है, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई मृत्यु नहीं होगी। धन्यवाद पास्टर। यहाँ पर एक अत्यंत आम और व्यावहारिक सवाल है। मुझे मरने का डर है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हम सब में मरने का डर होता है। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरा व्यक्तिगत विश्वास था कि परमेश्वर ने हम में एक अंदरूनी प्रवृत्ति रखी है कि हम मृत्यु को टालें। जब मैं कहता हूं मृत्यु को टालना, मौत का भय रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहां जाने वाले हैं। ये इस प्रकार है, जब मैं जानता हूं कि मैं वापस घर जा रहा हूं तब डर नहीं होता। डर केवल तब होता है जब मैं जानता हूं कि मैं अज्ञात स्थान में, अज्ञात क्षेत्र में जा रहा हूं। परंतु जहां स्वर्ग है, जहां परमेश्वर है, यदि मैं वहां जा रहा हूं तब मौत का डर नहीं होता। मौत ही डर उत्पन्न करेगी, लेकिन मैं उसका सामना कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मृत्यु वो द्वार है जिसके द्वारा मुझे अनंत काल के लिए उस जीवन में प्रवेश मिलता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। धन्यवाद आपके सारे जवाबों के लिए पास्टर। वो अत्यंत अंतर्दृष्टिपूर्ण हैं और मुझे यकीन है कि वो उन दर्शकों की सहायता कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल और टिप्पणियां जो आ रही हैं, परंतु हमारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हमें संबोधित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में कई बार आपने परमेश्वर और परमेश्वर के वचन का उल्लेख किया है। आपने बताया कि यीशु मसीह का अनुयायी जब मर जाता है तब क्या होता है, और आपने ये भी बताया कि जो व्यक्ति यीशु का अनुसरण नहीं करता उसका क्या होता है। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मैं उसका अनुयायी नहीं हूँ और मैं यीशु का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसे जानना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे? मित्रों, मैं बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूंगा। पहली बात, प्रभु के नाम को पुकारें और आप उद्धार पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र बाइबल पाने की कोशिश करें और किसी से विनती करें कि वो शुरुआत करने और पढ़ने में आपकी मदद करें। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तीसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन करे तो एक नजदीक का चर्च ढूंढ ले जो आपकी मदद कर सकेगा या यीशु मसीह से आपका परिचय करा सकेगा। या यदि आप और जानना चाहते हैं तो फीबा को लिखें। मुझे यकीन है कि हमारे पास टीम है जो यीशु को आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानने में आपकी मदद और मार्गदर्शन करेगी। लेकिन यह अवसर न खोएं। जैसा कि हम कह रहे हैं, हमारे पास दूसरा अवसर नहीं है। समय अभी है और निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुझे चुनाव नहीं करना है। ये अपने आप में एक चुनाव है, परंतु हमें अपने चुनाव के परिणामों को भुगतना होगा। धन्यवाद पास्टर। लेकिन एक फॉलोअप सवाल है जो इसी प्रश्न को लेकर है। मैं अपने पापों से कैसे मन फिरा सकता हूँ और मैं यीशु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर सकता हूँ? फिर से हमारे सारे कार्यक्रमों में यही सवाल है जो कईयों को परेशान कर रहा है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। यीशु ने कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। उस पर विश्वास करें। जितनों ने उसे पुकारा उन्होंने उद्धार पाया। दूसरी बात, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मैं मार्ग और सत्य हूं। मैं सत्य इस शब्द पर जोर देना चाहता हूं। जब उसने कहा कि यदि तुम अपने अपराधों का अंगीकार करोगे तो वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। सो आपको केवल यह बताना चाहूंगा कि उसे पुकारें और उस पर भरोसा करें और विश्वास से ग्रहण करें। विश्वास करें और यीशु की प्रशंसा करें। मैं उसके नाम को पुकारने में आपकी मदद करूंगा। यदि आप तैयार हैं यह प्रार्थना करने के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, हो सकता है कि ये प्रार्थना करने का दूसरा अवसर हमें ना मिले।
अब समय है। सो अब जब आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये व्यक्तिगत प्रार्थना करें। मैं हर वाक्य के बाद आपके लिए रुकूंगा। उसे जोर से बोलें, उस पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें जब वो आपको उत्तर देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। आपके बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। क्रूस पर उसकी मृत्यु के लिए धन्यवाद। क्रूस पर उसकी मृत्यु के लिए धन्यवाद। पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। आज मुझे उसकी जरूरत है। आज मुझे उसकी जरूरत है। मेरे हृदय में आ प्रभु यीशु। मेरे हृदय में आइए प्रभु यीशु। अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। मैं पूरी रीति से आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। मैं पूरी रीति से आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। मुझे अपने के रूप में स्वीकार करें। मुझे अपने रूप में स्वीकार कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर इस सुंदर प्रार्थना के लिए। मुझे आशा है कि दर्शक उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएंगे और वो सब दर्शक जो यीशु को नहीं जानते थे, मुझे आशा है कि ये प्रार्थना उनकी मदद करेगी। ये शुरुआत है उनकी अंतिम दिनों की तैयारी के लिए। धन्यवाद दर्शकों ये कार्यक्रम देखने के लिए। ये मृत्यु के विषय में सवाल है जो क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया की ओर से है। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।